गहरे समुद्र में छिपे हुए रहस्यमय जीव सदियों से वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए एक पहेली बने हुए हैं। हाल ही में यह देखा गया है कि कुछ गहरे समुद्र में रहने वाले जीव अचानक समुद्र की सतह के करीब आ रहे हैं। क्या यह किसी प्राकृतिक बदलाव का संकेत है या फिर कोई पुरानी पौराणिक कथा सच साबित हो रही है? आज हम इस डीप सी क्रिएचर्स के बारे में बात करते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि यह गहरे समुद्र के जीव क्यों सरफेस पर आ रहे हैं। गहरे समुद्र के जीव वो प्राणी हैं जो समुद्र की गहराई में रहते हैं, जहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती और दबाव बहुत ज़्यादा होता है। यह जीव अक्सर अनोखे और विचित्र आकृतियों के साथ होते हैं और उनकी सर्वाइवल के लिए अलग तरह के अडेप्टेशंस होते हैं। क्लाइमेट चेंज के कारण समुद्र का टेम्परेचर बढ़ रहा है और पानी का केमिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। इससे गहरे समुद्र के जीवों का नेचुरल हैबिटाट अफेक्ट हो रहा है। टेम्परेचर में बदलाव और ऑक्सीजन के लेवल में कमी के कारण यह जीव सरफेस की तरफ आने पर मजबूर हो रहे हैं। समुद्र हमारे ग्रह की जीवन रेखा है, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण यह तेजी से बदल रहा है। महासागर न केवल पृथ्वी की जलवायु को नियंत्रित करता है, बल्कि यह लाखों जीवों का घर भी है। लेकिन बढ़ते तापमान, ग्लेशियरों के पिघलने और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण मरीन इकोसिस्टम खतरे में पड़ गया है। हमारा महासागर पृथ्वी के 70% हिस्से को घेरता है, लेकिन इसकी गहराइयाँ अब भी एक रहस्य बनी हुई है। वैज्ञानिकों के अनुसार महासागर के केवल 5% हिस्से का ही ठीक से अध्ययन किया गया है और जितना हम अंतरिक्ष के बारे में जानते हैं उससे भी कम हमें महासागर की गहराइयों का ज्ञान है। समुद्र को उसकी गहराई के आधार पर 5 मुख्य जोन्स में बांटा गया है और हर जोन में अलग अलग तरह के समुद्री जीव रहते हैं। आइए समझते हैं कि कितनी गहराई पर कौन से और कैसे जीव पाए जाते हैं। पहला जोन है सनलाइट जोन। 0 से 200 मीटर की गहराई पर यह समुद्र की सबसे ऊपरी परत है, जहां सूर्य की रोशनी पहुंचती है। यह ऑक्सीजन और भोजन प्रचुर मात्रा में मिलता है, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा जीव होते हैं। इस जोन में टूना, शार्क, मर्लिन, डॉल्फिन, व्हेल, समुद्री ऊदबिलाव और कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। दूसरा जोन है ट्विलाइट जोन। ट्विलाइट जोन 200 से 1000 मीटर की गहराई में होता है। यह गहराई का वह हिस्सा है जहां बहुत कम धूप पहुंचती, लेकिन पूरा अंधेरा नहीं होता। यहाँ रहने वाले जीव अक्सर अपने शरीर से लाइट को प्रोड्यूस करते हैं, जिसे बायोल्यूमिनेसेंस कहा जाता है। इस जोन में लालटेन फिश पाई जाती है, जो अपने शरीर से रोशनी निकालती है। यहाँ कटल फिश, जेलीफिश और गुलपर ईल पाई जाती है। गुलपर ईल का मुंह बहुत बड़ा होता है। तीसरा जोन होता है मिडनाइट जोन। मिडनाइट जोन 1000 से 4000 मीटर की गहराई में होता है। यहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है और पानी का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। यहाँ रहने वाले जीवों को बहुत कम भोजन मिलता है, इसीलिए ये या तो बड़े शिकार करते हैं या मरे हुए जीवों को खाते हैं। यहाँ एंगलर फिश पाई जाती है, जो अपनी चमकती हुई बत्ती बायोल्यूमिनेसेंट लूर से शिकार को आकर्षित करती है। यहाँ घोस्ट शार्क और वाइपर फिश, जिसके लंबे और नुकीले दांत होते हैं, इसी जोन में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है एबेसल जोन या एबिस जोन। 4000 से 6000 मीटर की गहराई पर यह महासागर की सबसे ठंडी और अत्यधिक दबाव वाली जगहों में से एक है। इस जोन में डम्बो ऑक्टोपस, यह अपने कान जैसे फ्लैप से तैरता है, और डीप सी क्रैब्स, जो अत्यधिक ठंड में जीवित रह सकते हैं, पाए जाते हैं। और आखिरी जोन है ट्रेंच जोन। ट्रेंच जोन, जिसकी गहराई 11000 मीटर तक होती है। यह समुद्र की सबसे गहरी परत है। यहाँ केवल डीप सी ट्रेंचेस और ओशनिक ट्रेंचेस है। यहाँ हडाल स्नेल फिश पाई जाती है। यह अब तक की खोजी गई सबसे गहराई में रहने वाली मछली है, जो 8000 मीटर की गहराई तक पाई जाती है। यहाँ जायंट सिंगल सेल अमीबा होते हैं, जो 10,000 मीटर से भी अधिक की गहराई पर पाए जाते हैं, जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज़्यादा है। यह जोन अब भी बहुत हद तक अनदेखा और अनजाना है। कुछ लोग मानते हैं कि गहरे समुद्र में अज्ञात और रहस्यमय जीव हो सकते हैं, जैसे कि लीवाइथन। ये एक पुरानी समुद्री राक्षस है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो गहरे समुद्र में रहता है। हालांकि इसका कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस गहरे समुद्र के जीवों के सरफेस पर आने का कारण मानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया बीच पर हाल ही में 150 से अधिक किलर वेव्स मृत पाई गई है। यह एक रहस्यमय और चौंकाने वाली घटना है। इसे कई लोग प्राकृतिक आपदा, जलवायु परिवर्तन या किसी अनजाने समुद्री खतरे से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन कुछ धार्मिक और पौराणिक दृष्टिकोण से इसे लीवाइथन की कहानी से भी जोड़ा जा रहा है। बाइबल में लीवाइथन को समुद्र का राक्षस और अराजकता का प्रतीक माना गया है।
जब भी समुद्र में कोई बड़ी घटना होती है, जैसे भयंकर तूफान, जहाज़ों का डूबना या समुद्री जीवों की रहस्यमय मौत, तो इसे लिवाइथन की शक्ति से जोड़ा जाता है। किलर वेल्स भी समुद्र के सबसे ताकतवर शिकारियों में से एक मानी जाती है। इन्हें समुद्र का राजा भी कहा जाता है। 150 से ज़्यादा किलर वेल्स एक साथ मृत पाए जाना भी समुद्री अराजकता और अनजाने खतरे का संकेत दे रहा है, जिसे कुछ लोग लिवाइथन की वापसी या प्रकृति के क्रोध से जोड़कर देख रहे हैं। क्या तस्मानिया में किलर वेल्स का मृत पाए जाना और जापान में आई सुनामी से पहले मछलियों की रहस्यमय मौत का कोई संबंध है? 2011 में जापान में आई विनाशकारी सुनामी से पहले समुद्र में कई अजीब घटनाएं देखी गई थी। समुद्र तटों पर बड़ी संख्या में मृत मछलियां पाई गई। समुद्री जीवों के व्यवहार में अचानक बदलाव आया। कुछ प्रजातियां किनारे पर आ गई। सुनामी के कुछ दिन पहले समुद्र में अनजान हलचल दर्ज की गई थी। तो क्या हाल ही में हो रही समुद्र में हलचल इस लिवाइथन के जागने की ओर इशारा कर रही है? कुछ धार्मिक मान्यताओं में समुद्री जीवों की रहस्यमय मौतों को अंत समय की भविष्यवाणी से जोड़ा जाता है। यह घटना संकेत कर रही है कि हम किसी बड़े जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदा या समुद्र में छिपे किसी रहस्यमय खतरे की ओर बढ़ रहे हैं। पौराणिक ग्रंथों में ये लिखा है कि डूम्सडे की शुरुआत उसी दिन हो जाएगी जब लिवाइथन जाग जाएगा। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण इस पर क्या कहता है। दरअसल वैज्ञानिकों का मानना है कि ये घटना जलवायु परिवर्तन, समुद्री करंट्स में बदलाव या समुद्री प्रदूषण का परिणाम हो सकता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि इस घटना को हम कई हद तक क्लाइमेट चेंज, समुद्री करंट्स में बदलाव या वेव्स के नेविगेशन समस्या से जोड़ सकते हैं। तस्मानिया में ऐसा क्यों हुआ, इस पर शोध अभी जारी है। अगर आपको हमारा ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।